कहानियों की संग्रह यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबों को एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी को बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने और कुछ बड़ा सोचने का प्रयास कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए आज की इस इम्प्रेशनल स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस पाठ का नाम है 100 ऊँट। इसके माध्यम से हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा सोचने और कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है उन 100 ऊँटों की। तो राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी समस्याओं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की सारी समस्याओं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्याओं को समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरे एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाए तब तुम सोने चले जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई होगी ना? कहा, बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं, कि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे ऊँट खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। एक में कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए। 2 में कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया। 3 में कईयों तुम्हारे बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति तत्परता से बोला। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याओं इसी तरह है? 1 में कुछ समस्याओं अपने आप ही हल हो जाती है। 2 में कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है। 3 में कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक समस्या हल होती न कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। कभी ये काम तो कभी ज्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी भी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे खुश हो या दुख हो, जीवन में आगे बढ़ते चला जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़
कहानी को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।